हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सेंट्रोइड ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 13th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द सेंट्रोइड फॉर द शेडेड पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर द फिगर शोन। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द सेंट्रोइड फॉर द शेडेड पार्ट। देखो यहां पे ये कुछ पार्ट शेडेड किया है, ये शेडेड पार्ट का हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको टेबल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो टेबल का फॉर्मेट क्या रहेगा? देखो यहां पे हमने टेबल बना के रखे हैं, ये टेबल के थ्रू हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। वैसे टेबल मेथड से सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो सभी शेप्स को वन बाय वन एक एक लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर फाइनली एक ही आता है। तो चलो फिलहाल हम यहां पे टेबल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको टेबल मेथड से सॉल्व करना है तो टेबल में क्या क्या लिखना है वो यहां पे आप समझ लो। टेबल में सबसे पहले आपको पहले कॉलम में यहां पे लिखना है सीरियल नंबर, ठीक है। पहले कॉलम में आएगा सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में यहां आएगा शेप, जो भी शेप्स है वो आपको यहां पे ड्रॉ करना है। तीसरे शेप में आपको फाइंड आउट करना है एरिया, ठीक है। एरिया इट मींस कैपिटल ए, ठीक है। देन आपको फाइंड आउट करना है यहां एक्स, देन यहां फाइंड आउट करना है वाई, देन यहां पे रहेगा ए एक्स। ये जो एरिया का ए रहेगा ए इंटू एक्स कर लेंगे तो यहां पे आएगा ए एक्स, और फिर यहां पे लास्ट कॉलम में फाइंड आउट करना है ए वाई। इट मींस ये जो एरिया का ए है ए इंटू वाई कर लेंगे तो यहां पे मिल जाएगा ए वाई। फिर एट द लास्ट आपको ए एक्स का सम यहां पे करना है, ए वाई का सम आपको यहां पे करना है, एरिया का सम आपको यहां पे करना है, और फिर इनका यूज करके आपको एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करना है। एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आपके सामने है, दैट इज समेशन ऑफ ए एक्स बाय समेशन ऑफ ए, और वाई बार फाइंड आउट करने का भी फार्मूला आपके सामने है, समेशन ऑफ ए वाई बाय समेशन ऑफ ए, ठीक है। एक बार हमें एक्स बार वाई बार मिल गया तो फिर प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक्स बार वाई बार ही हमारे सेंट्रोइड हो जाएंगे फॉर द शेडेड पार्ट, ठीक है। तो चलो फाइनली अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना होता है कि यहां पे कितने शेप्स है, आपको कितने शेप्स लेके सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो ये प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसीलिए होते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहां पे ये नहीं समझ में आता है कि इसको 2 शेप लेके सॉल्व करना है या 3 शेप लेके सॉल्व करना है। तो आप इसको 2 शेप लेके सॉल्व करो या 3 शेप लेके सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है। वैसे कोई भी सेंट्रोइड का प्रॉब्लम कम से कम शेप लेके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कम से कम शेप लेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है, कैलकुलेशन भी इजी होता है। तो हम ये प्रॉब्लम को 2 शेप लेके सॉल्व करेंगे। यहां पे 2 शेप्स क्लियर कट आपको दिखाई दे रहे। पहला शेप हम लेंगे क्वार्टर सर्कल और दूसरा शेप लेंगे ये ट्रायंगल। दोनों शेप जो है वो यहां पे शेडेड है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सेंट्रोइड फॉर द शेडेड पार्ट। हमें सिर्फ शेडेड पार्ट का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, और जो हम 2 शेप लेंगे ये दोनों शेप शेडेड है। इट मींस ये दोनों का डायरेक्टली हमें सम करना है, ठीक है। यहां पे कोई भी अनशेडेड पार्ट लेके सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो हम यहां पे सीरियल नंबर में यहां पे हम लिख लेंगे दैट इज 1 एंड 2। शेप नंबर 1 एंड 2 हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए शेप के कॉलम में हमने यहां पे दोनों शेप यहां पे ड्रॉ कर लिया है। पहला शेप है क्वार्टर सर्कल और दूसरा शेप है दैट इज ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन आपको अगर इसको 3 शेप लेके सॉल्व करना है तो 3 शेप कौन से रहेंगे और किस टाइप से सॉल्व करना है, चलो एक बार आपको बता देते हैं, ताकि अगर आप इसको 3 शेप पे सॉल्व करना चाहे तो आप कर सके और आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखो अगर आपको 3 शेप लेके सॉल्व करना है तो पहला शेप रहेगा क्वार्टर सर्कल, ये तो कंफर्म है। देखो ये जो क्वार्टर सर्कल है ये पहला शेप रहेगा। आपको यहां साइड में बता देते हैं कौन से शेप रहेंगे। ये रहेगा क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का रेडियस रहेगा 3, ठीक है। क्वार्टर सर्कल का रेडियस दैट इज 3 मीटर। देन सेकंड शेप आपको फिर लेना पड़ेगा रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? देखो ये रेक्टेंगल, देखिए इस टाइप का ये रेक्टेंगल आपको ले लेना है। ये रहेगा शेप नंबर 2, ठीक है। देखो अगर आपको शेप नंबर 2 लेना है तो आपको रेक्टेंगल ले लेना है। रेक्टेंगल का बेस और हाइट, देखो हाइट यहां पे ऑलरेडी दिया है 6 मीटर और बेस हो जाएगा 3 मीटर। बेस कहां से लाए हमने? बेस तो दिया ही नहीं है, तो बेस निकालना काफी सिंपल है। देखो यहां पे क्वार्टर सर्कल दिया है, क्वार्टर सर्कल का रेडियस यहां पे 3 मीटर है। अगर ये 3 मीटर है तो आप अगर इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका बेस जो है ये भी 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेस 3 मीटर ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये शेप नंबर 2 आपको ले लेना है। और शेप नंबर 3 कौन सा लेना है? फिर आपको शेप नंबर 3 लेना है ये ट्रायंगल। देखो ये जो ट्रायंगल है जो अनशेडेड है ये ट्रायंगल आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप से जो ट्रायंगल दिया है नीचे में
ये वाला, ये शेप नंबर 3 रहेगा, ये ट्रायंगल का बेस रहेगा 3 और हाइट रहेगा 6। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप 3 शेप लेके सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट अनशेडेड रहेगा उसका एरिया फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये 3 शेप लेके सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा पार्ट अनशेडेड रहेगा, तो ये जो ट्रायंगल है, देखो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल अनशेडेड रहेगा, तो फिर ये ट्रायंगल का एरिया आपको माइनस करना है। ठीक है, इसको आपको प्लस में लेना है, इसको भी प्लस में ले लेना है, और ये ट्रायंगल का एरिया आपको माइनस करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो जब भी ये प्रॉब्लम 3 शेप लेके सॉल्व करता है तो वो क्या करता है कि वो ये ट्रायंगल के बजाय वो ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, वो क्वार्टर सर्कल भी ले लेते हैं, वो रेक्टेंगल भी ले लेते हैं, लेकिन वो ये ट्रायंगल ले लेते हैं और ये ट्रायंगल को माइनस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। जो ट्रायंगल अनशेडेड है, अनशेडेड ट्रायंगल आपको माइनस करना है। ये ट्रायंगल अनशेडेड है, आपको ये रेक्टेंगल में से ये ट्रायंगल को माइनस करना है। अगर आप ये रेक्टेंगल में से ये ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो जो ट्रायंगल बचेगा वो शेडेड ट्रायंगल बचेगा और उसका सेंट्रॉइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सेंट्रॉइड फॉर द शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट आना चाहिए, इसीलिए रेक्टेंगल में से ये ट्रायंगल को माइनस करना है। तो ये बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 3 शेप लेके सॉल्व करना है तो ये टाइप के 3 शेप रहेंगे। ओके, कंफर्म, समझ गए? तो चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे हम प्रॉब्लम को 3 शेप नहीं, यहां पे हम सिर्फ 2 शेप लेके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वार्टर सर्कल, ये ट्रायंगल, 2 शेप लो, और यहां पे जो यहां पे कोई शेप नहीं, यहां पे फ्री स्पेस है। ठीक है, बस ये 2 शेप लो, आप आसानी से सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लेंगे फॉर शेडेड पार्ट। तो यहां पे हमने दोनों शेप जो है ले लिए हैं, और अब हम सबसे पहले दोनों शेप का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे दोनों शेप का बेस और हाइट वगैरह क्या है वो हम शो कर लेंगे। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या रहेगा, तो हाइट है 6 मीटर और बेस रहेगा 3 मीटर, जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था। तो यहां पे हाइट शो कर लेंगे 6, बेस शो कर लेंगे 3, और ये जो क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल का रेडियस रहेगा 3, तो यहां पे हम लिख लेंगे 3 इस तरह से। तो एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ये हम यहां पे लिखेंगे 3 इसका रेडियस है, तो इसका एरिया हो जाएगा दैट इज 7.068। ठीक है, और ये एरिया जो है ये मीटर स्क्वायर में रहेगा, हम यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे, तो ये मीटर स्क्वायर में रहेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे मीटर स्क्वायर एरिया। एक्स जो है वो मीटर में रहेगा। ठीक है, वाई जो है ये भी मीटर में रहेगा, ए एक्स जो है ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, और ए वाई ये भी मीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a इंटू एक्स दैट इज मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब में रहेगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऊपर लिख लिए। अगर सेंटीमीटर दिया होता तो हमने सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख लिए होते, अगर mm के फॉर्म में दिया होता तो हमने mm के फॉर्म में लिख लिए होते। ये आपको हमेशा ऐसे ऊपर लिख लेना है। ठीक है, ये लिखने से क्या होगा, आपको अंदर में यहाँ कुछ भी मीटर या सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया है 7.068। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये हो गया क्वार्टर सर्कल का एरिया। एरिया कैसे फाइंड आउट किए, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे क्वार्टर सर्कल का एरिया का फार्मूला अप्लाई किया है। क्या होता है फार्मूला, देखो ये होता है, हम यहाँ पे लिख के देते हैं पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये फार्मूले का हमने यूज किया है। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, 3 है, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर बाय 4 कर लो, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर आपने आंसर लिखे तो भी चल जाएगा। ठीक है, और फार्मूलीज की अगर बात करें तो सेंट्रॉइड के सभी शेप्स के फार्मूलीज के ऊपर हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। सेंट्रॉइड के सभी फार्मूलीज आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने ये क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लिए, और अब ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 3 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा दैट इज 9, और इसका यूनिट रहेगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, हमने ऊपर लिख लिया है हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज फार्मूला। ठीक है, तो बेस है यहाँ पे 3, हाइट है यहाँ पे 6, तो हाफ इंटू 3 इंटू 6 करो तो आएगा 9। ओके, और यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि ये दोनों शेप शेडेड है, तो दोनों शेप का जो एरिया है वो हमें सीधा सीधा प्लस करना है। तो अगर आप ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे समेशन ऑफ एरिया हमें मिल जाएगा, तो ये आएगा 16.068। ठीक है, ये होगा समेशन ऑफ एरिया, यहाँ पे हम लिख लेंगे ऐसा टोटल। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमने फाइनली एरिया का कॉलम कंप्लीट कर लिए। और अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां तक सही कर लेते हैं और इसके बाद जो है वो गलती करते हैं एक्स और वाई में।
अब आपको एक्स और वाई में गलती नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्स और वाई है। जो स्टूडेंट को एक्स और वाई फाइंड आउट करना आता है वो कोई भी टाइप का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकता है, चाहे फिर उसमें 2 शेप्स हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी शेप्स हो, कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर एक्स और वाई फाइंड आउट करना आता है तो प्रॉब्लम कोई भी स्टूडेंट आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो पूरा खेल जो है वो एक्स और वाई के ऊपर है, इसलिए आपको एक्स और वाई की ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके पहले के हर एक वीडियो में 3 रूल्स बताए थे। वो 3 रूल्स अगर आप सीरियसली फॉलो करोगे तो आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना आ जाएगा। वो 3 रूल्स का यूज करके हम यहां पे भी एक्स और वाई फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्वार्टर सर्कल का एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे, फिर ट्रायंगल का। एक बार हमें एक्स और वाई मिल गया तो फिर वही एक्स और वाई का यूज करके ax ay फाइंड आउट होता है और फिर प्रॉब्लम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक्स और वाई फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्वार्टर सर्कल का, तो रूल नंबर 1 अब हम पहले अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 है लोकेट द सेंटर। पहला काम होता है सेंटर शो करना। क्वार्टर सर्कल का हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो रूल नंबर 1 क्वार्टर सर्कल में अप्लाई करेंगे, लोकेट द सेंटर। तो क्वार्टर सर्कल में सेंटर कहां होता है? क्वार्टर सर्कल में सेंटर हमेशा 90 डिग्री एंगल के पास में होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल कहां है? तो ये देखो यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, देखो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके पास में रहेगा सेंटर। तो इसके पास में हम यहां पे ले लेंगे, देखो ये हमने ले लिया सेंटर। रूल नंबर 1 लोकेट द सेंटर, ये हमने सेंटर शो किए। रूल नंबर 2, ये सेंटर से अब आपको 2 लाइंस ड्रॉ करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये है रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 को आपको सीरियसली फॉलो करना है। जो स्टूडेंट रूल नंबर 2 सीरियसली फॉलो करेगा उसका एक्स और वाई कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये हमने रूल नंबर 2 यहां पे फॉलो कर लिए कि सेंटर से हमें 2 लाइंस ड्रॉ करना था परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक लाइन हमने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये देखो, और एक लाइन हमने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस यहां नीचे में है, वाई एक्सिस ये साइड में है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी एक्स और वाई एक्सिस है वहां तक आपको सेंटर से ऐसी लाइंस ड्रॉ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है कि जो 2 लाइंस आपने ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन माने एक्स डिस्टेंस और वर्टिकल लाइन माने वाई डिस्टेंस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो रूल नंबर 3 में अगर हम देखें तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन माने एक्स और ये वर्टिकल लाइन इट मींस ये हो जाएगा वाई, ठीक है। तो ये y हो जाएगा, ये कंफर्म है। ये इतना बड़ा ये जो लाइन है ये हो जाएगा y और ये इतना सा लाइन माने x, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे छोटा सा x, देखो ये लिख लेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये बस इतना सा x है और ये इतना बड़ा y है। अब ये x और y का लेंथ हमें फाइंड आउट करके यहां लिखना है। तो ये क्या होगा, उसके लिए आपको क्वार्टर सर्कल में सेंट्रॉइड का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो फार्मूला हम यहां पे बता देते हैं। तो फार्मूला काफी सिंपल है, क्वार्टर सर्कल इस टाइप का रहेगा। ये देखो, ये ऐसा, ये परपेंडिकुलर एंगल और इसके पास में ये है सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर का डिस्टेंस दोनों तरफ सेम होता है। देखो ये डिस्टेंस होता है 4r/3 पाई, ठीक है, और ये भी होता है 4r/3 पाई, ये होता है लेंथ, ठीक है। ये सेंटर से दोनों तरफ का जो लेंथ है वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। क्वार्टर सर्कल में ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो बस यही रूल हमें यहां पे फॉलो करना है, ठीक है। ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके पास में ये सेंटर और ये लेंथ 4r/3 पाई का और ये लेंथ ये भी 4r/3 पाई का, दोनों लेंथ सेम। इसका मतलब ये है कि ये सेंटर से ये जो x है, x फाइंड आउट करने के लिए हम 4r/3 पाई का यूज कर सकते हैं। x हमें मिल जाएगा 4r/3 पाई से, तो 4r/3 पाई से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, हम यहां पे लिख लेंगे 1.273 मीटर, ठीक है। r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4r/3 पाई में r हमें यहाँ पे ले लेना है 3, तो 4 × 3/3 पाई आप कर लेंगे, 4 × 3/3 पाई, तो आंसर आएगा 1.273। कैलकुलेटर का यूज जब भी आप करेंगे तो कैलकुलेटर में पाई का सिंबल अवेलेबल है, आप डायरेक्टली वो पाई का सिंबल लेंगे तो आंसर ही आएगा। पाई का स्टैंडर्ड वैल्यू 3.141 वो मत ले लेना, आपको पाई का सिंबल यूज करना है तो ये आंसर आएगा। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किए, हमने x फाइंड आउट कर लिए, हमने ये फार्मूले का यूज किए 4r/3 पाई, ठीक है। सेंटर से लेके इधर तक का ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब ये लेंथ देखो, तो ये 4r/3 पाई से निकल गया। और अब हमें y फाइंड आउट करना है, तो y मतलब ये सेंटर से लेके पूरा नीचे तक का लेंथ। तो लेकिन ये पूरा का पूरा लेंथ आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरे लेंथ में से 6 हमें ऑलरेडी पता है। 6 माने ट्रायंगल का हाइट, देखो ट्रायंगल का हाइट यहां से लेके यहां तक है,
देखो यहां से लेके यहां तक ट्रायंगल का हाइट है 6 मीटर, जो कि ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये लेंथ फाइंड आउट करना है। देखो सिर्फ इतना सा लेंथ, सेंटर से लेके ये बस क्वार्टर सर्कल तक का जो बेस है, बस इतना लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये लेंथ को हम थोड़ा सा यहां पे डार्क कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो हमें सिर्फ ये इतना लेंथ फाइंड आउट करना है, और ये लेंथ क्या रहेगा, देखो हमने इतना लेंथ हमने यहां पे इसको डार्क किया है, तो ये लेंथ रहेगा अगेन 4r/3π, क्योंकि हमने कहा था कि क्वार्टर सर्कल में 90 डिग्री एंगल के पास के जो दोनों लेंथ है, दोनों लेंथ सेम होते हैं 4r/3π, ठीक है। तो x फाइंड आउट करने के लिए आपने 4r/3π का यूज किए, तो y फाइंड आउट करते समय भी आपको 4r/3π का यूज करना है। ये जो लाइन हमने इतना जो डार्क किए हैं, ये लेंथ 4r/3π से हमें मिल जाएगा। तो 4r/3π इट मींस 4 × 3/3π, तो ये आंसर फिर से 1.273 आएगा। लेकिन 1.273 कितना होगा, तो ये जो हमने लाइन डार्क किया है, बस इतना लाइन 1.273 है, लेकिन सिर्फ इतना y है क्या, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ में ये नीचे का जो ट्रायंगल का हाइट है वो हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1.273 + 6, ठीक है। तो यहां पे ये देखिए 1.273 + 6, तो ये हो जाएगा 7.273, जो कि y हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे y 7.273, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली हमने क्वार्टर सर्कल का x और y फाइंड आउट कर लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज हो सकता है, y में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने क्या किए, ये 4r/3π का जो लेंथ था उसमें हमने ट्रायंगल का हाइट जो है वो ऐड किए। इट मींस हमने उसमें 6 ऐड किए, क्योंकि हमने कहा था कि सेंटर से पूरा नीचे तक का जो लेंथ है वो पूरा y है, तो पूरा नीचे तक का लेंथ चाहिए, तो आपको ट्रायंगल का हाइट ऐड करना पड़ेगा। तो वो हमने किए 1.273 + 6, तो ये 7.273। तो क्वार्टर सर्कल का x और y मिल गया। अब ax और ay वो हम बाद में कर लेंगे। अब आते हैं ट्रायंगल की तरफ। चलो देखते हैं ट्रायंगल का x और y क्या होता है। तो ट्रायंगल के लिए हम आपको ट्रायंगल का फार्मूला बता देते हैं। तो ट्रायंगल का फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जो हम ट्रायंगल ले लेंगे वो बिल्कुल सीधा लेंगे। देखो ट्रायंगल इस टाइप का, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का रूल है कि ट्रायंगल का सेंटर हमेशा ट्रायंगल के 90 डिग्री एंगल के पास में होता है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसके पास में होता है सेंटर। तो ये हमने यहाँ पे ले लिए, और ये सेंटर जो है, ये सेंटर का लेंथ देखो 90 डिग्री एंगल के तरफ से अगर आप चेक करेंगे तो ये लेंथ होता है base/3, ठीक है। एक साइड का लेंथ base/3, तो दूसरे साइड का लेंथ रहेगा यहाँ पे 2 base/3, ऐसा, ठीक है। ये हमने बेस में बता दिए। लेकिन अगर हाइट की अगर बात करें तो हाइट में भी यहाँ पे 2 लेंथ आ जाएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल की तरफ हो जाएगा हाइट/3, और रिमेनिंग लेंथ हो जाएगा 2 हाइट/3, ऐसा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये फार्मूले का यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ट्रायंगल का सेंटर यहां कैसे मिलता है, ठीक है। ट्रायंगल शेप आपके सामने है, ट्रायंगल का हमें x और y फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पे रूल्स फॉलो करेंगे। हमने 3 रूल्स बताए थे। जो 3 रूल्स हमने क्वार्टर सर्कल में यूज किए, बिल्कुल वही 3 रूल्स हमें ट्रायंगल में भी यूज करना है। तो रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर। पहले ट्रायंगल में सेंटर शो करो। तो हमने अभी कहा था कि सेंटर कहां पे होता है, ट्रायंगल में सेंटर 90 डिग्री एंगल के पास में होता है। तो यहां पे जो ट्रायंगल है वो उल्टा है। देखो ट्रायंगल ऐसा उल्टा है, हमने यहां पे शेप में भी शो किया है, ये ट्रायंगल उल्टा है। तो 90 डिग्री का एंगल यहां पे इधर है, देखो यहां पे ये साइड में है, ठीक है। तो वो 90 डिग्री एंगल के पास में सेंटर शो करना है। तो ये हम सेंटर यहां कहीं ना कहीं शो करेंगे। ये हमने शो किया है सेंटर, ठीक है। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर। तो ये हमने यहां पे सेंटर शो किया है, हम यहां पे लिख लेंगे सेंटर का C, ठीक है। ये हो गया। और अब रूल नंबर 2, ये सेंटर से आपको 2 लाइंस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू x एंड y एक्सिस। तो रूल नंबर 2 तो हमने फॉलो कर लिए। सेंटर से हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर लिए, एक लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। और अब रूल नंबर 3, जो 2 लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं उसमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हो जाएगा x डिस्टेंस, और जो वर्टिकल लाइन है वो हो जाएगा y डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखिए जो हमने 2 लाइंस ड्रॉ किए हैं उसमें से ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो जाएगा x, और ये है वर्टिकल लाइन, तो ये हो जाएगा y, कंफर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा y, और ये x है, ये कंफर्म है। तो अब ये x और y हमें फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें फार्मूलेस का यूज करना है। ये देखो हमने ये फार्मूलेस यहां पे बताए हैं। तो ये जो फार्मूला बताया है, ये ट्रायंगल सीधा है, लेकिन ये ट्रायंगल देखो उल्टा है। ट्रायंगल सीधा है, ट्रायंगल उल्टा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का एंगल कहां है। ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो ट्रायंगल में, जैसा हमने कहा, इसके तरफ फिर से देखो, ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल के पास
90 डिग्री एंगल के पास लेंथ क्या है चेक करो, ये है बेस बाय 3 और ये है हाइट बाय 3। इधर का बेस बाय 3, ये हाइट बाय 3, हॉरिजॉन्टल लेंथ b बाय 3 और वर्टिकल लेंथ h बाय 3। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल के पास में है। तो यहां देखो 90 डिग्री एंगल यहां पे है, तो इसके पास के लेंथ हॉरिजॉन्टल लेंथ बेस बाय 3, वर्टिकल लेंथ हाइट बाय 3 हो जाएगा। देखो यहां पे हम वो शो कर लेते हैं। देखो ये सेंटर से इधर का लेंथ, देखो इधर का लेंथ ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेंथ और ये हो जाएगा वर्टिकल लेंथ। इसके तरफ आप ध्यान दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं और यहां पे गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ये हमने सेंटर से 90 डिग्री एंगल की तरफ ऐसे जो उसके लाइन से वो हमने डार्क कर लिए, तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब ये है बेस बाय 3। देखो इसको हम यहां पे लिख भी लेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये हम यहां पे लिख लेंगे, दैट इज b बाय 3। देखो ये है b बाय 3, ये इतना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेंथ। और ये जो वर्टिकल लेंथ है ये है हाइट बाय 3, h बाय 3। देखो हम यहां पे भी लिख लेंगे, इधर में ये साइड में लिख लेंगे, ठीक है, तो ये हम यहां लिख लेंगे h बाय 3। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री एंगल की तरफ। देखो ये हॉरिजॉन्टल माने b बाय 3, वर्टिकल माने h बाय 3। ये हम क्यों बता रहे हैं, ये b बाय 3 h बाय 3 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये लेंथ आपको नहीं लेना है, आपको b बाय 3 h बाय 3 नहीं लेना है, आपको 90 डिग्री एंगल की तरफ ये जो बेस बाय 3 हाइट बाय 3 है, हमें इसका अभी यूज नहीं है, हमें उसके साइड में जो लेंथ है उसका यूज है। देखो b बाय 3 के साइड में क्या लिखा है, 2b बाय 3, 2 बेस बाय 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हमें इसका यूज करना है। उसी तरह से हाइट बाय 3 के ऊपर देखो यहां पे क्या लिखा है, 2 हाइट बाय 3, हमें इसका यूज करना है क्योंकि यहां पे जो x और y फाइंड आउट करना है ये वही है। देखो सेंटर से इधर का लेंथ माने x है, देखो इधर का x है, और सेंटर से इधर का लेंथ y है, जो हमने लाइंस ड्रॉ करके रखा है उसकी तरफ आप ध्यान दो, ट्रायंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां पे ये सेंटर से इधर का लेंथ बेस बाय 3, जो कि हमने यहां पहले ही लिख लिया है। देखो इधर का लेंथ बेस बाय 3, लेकिन क्या ये x है, क्या ये x है, नहीं, x तो ये साइड का है, हमें ये साइड का लेंथ फाइंड आउट करके यहां पे लिखना है एज अ x। तो हमें इधर का लेंथ चाहिए, तो क्या इधर का बेस बाय 3 होगा, नहीं, बेस बाय 3 तो इधर का है 90 डिग्री एंगल के तरफ, इधर का लेंथ बेस बाय 3 है। तो अगर ये बेस बाय 3 है तो इधर का लेंथ क्या हो जाएगा, इधर का लेंथ हो जाएगा 2 बेस बाय 3, जो कि ये रहेगा 2 बेस बाय 3। समझ गए, ओके। तो ये बेस बाय 3, तो ये 2 बेस बाय 3, तो 2 बेस बाय 3 माने क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 मीटर। 2 बेस बाय 3, देखो 2 बेस बाय 3, बेस का लेंथ है 3, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 इंटू 3 बाय 3, तो ये आ जाएगा यहां पे 2 मीटर। हमने लिख लिया 2 मीटर, ओके। तो ये लेंथ है 2 मीटर, इधर है बेस बाय 3, इट मींस 3 बाय 3 माने 1 मीटर, इधर है 1 मीटर, इधर है 2 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर। 1 मीटर का हमें यूज नहीं है, लेकिन 2 मीटर का यहां पे यूज है क्योंकि 2 मीटर ही हमारा x है, ठीक है। तो ये हमने यहां लिख लिए 2 मीटर एज ए x। समझ में आया, हमने इसलिए इसमें टाइम स्पेंड किए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे जगह टाइम स्पेंड किया करो, ठीक है। तो ये x तो हमें मिल गया, अब चाहिए y। तो y में देखो, y हमें जो लेंथ चाहिए, देखो ये सेंटर से ऊपर का लेंथ हमने यहां पे लिख लिया है हाइट बाय 3, लेकिन ये y है क्या, नहीं, y तो यहां से नीचे का लेंथ है। तो अगर ये हाइट बाय 3 है तो ये क्या होगा, अगर ये हाइट बाय 3 है तो ये हो जाएगा 2 हाइट बाय 3। देखो यहां पे जैसा हमने बताया, एक साइड का अगर हाइट बाय 3 तो दूसरे साइड का 2 हाइट बाय 3। तो यहां पे एक साइड का हाइट बाय 3 है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, तो ये साइड का 2 हाइट बाय 3 हो जाएगा, हमें ये चाहिए। इसका मतलब हमें 2 हाइट बाय 3 का यूज करना है यहां पे। तो हम यहां देखो फार्मूला बता रहे 2 हाइट बाय 3, तो 2 हाइट बाय 3 का यूज करो। 2 हाइट क्या है, टोटल ट्रायंगल का हाइट है 6, तो 2 इंटू 6 बाय 3, 2 इंटू 6 बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 बाय 3, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे y टोटली 4। समझ में आया, ट्रायंगल का x और y सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम में गलती सिर्फ ट्रायंगल के x और y में ही करते हैं, तो उसमें गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए फार्मूला आपको सही तरह से यूज करना है, ठीक है। इधर का बेस बाय 3 तो इधर का 2 बेस बाय 3, ठीक है। इधर का हाइट बाय 3 तो इधर का 2 हाइट बाय 3। इस बार हमें बेस बाय 3 हाइट बाय 3 नहीं चाहिए था, इसलिए हमने 2 बेस बाय 3 और 2 हाइट बाय 3 का यूज करके
हमने ट्रायंगल का एक्स और वाई फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि क्वार्टर सर्कल का एक्स और वाई और ट्रायंगल का एक्स और वाई आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अब ये हमें मिल गया, तो अब इसके बाद का जो पार्ट है वो पूरा आसान है, काफी इजी है। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, अब इसके बाद ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां पे ax ay फाइंड आउट करना है। तो ax के लिए क्या करना है, a इंटू एक्स करना है तो ax मिल जाएगा, a इंटू वाई करना है तो ay मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पहला 8.997, ठीक है। और नेक्स्ट करेंगे 7.068 इंटू दैट इज 7.273, तो ये हम करेंगे 51.405, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 9 2 ये हो जाएगा 18, ठीक है, और 9 4 ये हो जाएगा 36। तो ये हमने ax ay कर लिए। और अब यहाँ पे समेशन करना है, ठीक है। समेशन ऑफ ax यहाँ पे कर लो, तो 18 प्लस 8.997, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 26.997। और यहाँ पे 36 प्लस 51.405, तो ये हो जाएगा दैट इज ये 87.405। इस तरह से ये हमने ax ay फाइंड आउट कर लिए और ये टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। और अब ये टेबल से हमें जो भी रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट का यूज करके हम सेंट्रॉइड x बार y बार फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे x बार फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिए थे, समेशन ऑफ ax बाय समेशन ऑफ a। तो समेशन ऑफ ax का वैल्यू है, हम यहाँ लिखेंगे 26.997 और समेशन ऑफ a है दैट इज 16.068, ठीक है। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, देखते हैं x बार क्या आएगा। तो x बार का वैल्यू आएगा दैट इज 1.68, हम लिखेंगे 1.68 मीटर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें x बार मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से अब हमें y बार भी फाइंड आउट करना है। तो y बार का फार्मूला समेशन ऑफ ay बाय समेशन ऑफ a, इसका मतलब 87.405 बाय 16.068, ठीक है। तो इससे हमें y बार मिल जाएगा। तो यहाँ पे y बार ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दैट इज 5.439, हम लिखेंगे 5.439 मीटर। तो फाइनली हमें x बार y बार मिल गया, इसका मतलब हमें सेंट्रॉइड मिल गया। बस हमें यहां पे लास्ट में लिखना है कि देयरफॉर सेंट्रॉइड c इक्वल्स टू x बार y बार, ऐसा लिखना है। और देयरफॉर c इक्वल्स टू x बार हम लिखेंगे 1.68 और y बार लिखेंगे 5.439 और इस तरह से लिखना है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सेंट्रॉइड यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले जो हमने इसके 12 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।